कहानी की शुरुआत होती है और हम अमेरिका का एक जंगल देखते हैं जिसके बाहर एक कार आकर रुकती है, जिसमें से सबसे पहले निकलती है नटाली, जो कि टेलर नाम के आदमी की गर्लफ्रेंड है, जो उसे आज यहाँ पर इसलिए लेकर आया है ताकि वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर सके। दोनों ही बहुत खुश होते हैं, पर यहाँ टेलर नटालिया को जब बताता है कि इस जंगल में बहुत ही कम लोग आते हैं, इसीलिए खास है और हम काफी मजे करेंगे और उन जगहों पर जाएंगे जहाँ आज तक कोई नहीं गया। जो सुन नताली थोड़ी घबरा जाती है, पर टेलर उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, मेरे पास मैप है पूरे जंगल का। दोनों ही वहां से अपने सामानों को लेकर अंदर चले जाते हैं और कुछ इस तरह से शुरू हो जाता है इस कहानी का थ्रिल, जो आपको धीरे धीरे डराना शुरू करेगा। बस देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। नटालिया हर चीज को रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ रही है। पूरे दिन ट्रैक करने के बाद ये एक सही जगह ढूंढकर वहां पर अपना कैंप लगाने का फैसला कर लेते हैं, पर रात होने से पहले टेलर मछलियां पकड़ने चला जाता है, जिस दौरान वहां पर नटालिया भी आ जाती है। टेलर को लगता है कि ये सही मौका है प्रपोज करने का, इसीलिए वो उसे रिंग को निकालता है और नटालिया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जो देख वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है क्योंकि ऐसा उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बाद में वो उसकी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी करती है और फिर दोनों ही एक अच्छा समय साथ में बिताते हैं। रात होने पर टेलर अपने कैंप के पास एक वायर लगा देता है ताकि कोई भी जानवर अगर उनके करीब आए तो उन्हें पता चल सके। लेकिन अब ये दोनों ही सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन फिर देर रात नतालिया को कुछ सुनाई दिया। उसने टेलर को उठाया, पर उसने ये कहकर सोने को कहा, ये जंगल है, यहाँ पर तेज हवाएं चलती है तो ऐसी आवाजें आती रहती है। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर बाद टेलर को वो चीज सुनाई दी जिसे देखने के लिए वो बाहर गया। वहां उसने देखा कि किसी ने उसके सारे वायर को काट दिया, पर आसपास तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कौन कर सकता है ऐसा? क्या कोई जानवर है? वो ये सब सोच ही रहा था कि इतने में कोई चीज आती है और वो नटालिया को खींचकर जंगल की ओर ले गई। अब वो क्या था ना तो हम देख पाए ना ही टेलर। अंधेरे होने के कारण टेलर को ये तक पता नहीं चल सका कि वो कहाँ गई, और उस दिन के बाद से टेलर का मानसिक संतुलन पूरी तरह से हिल गया। लोग उसे पागल कहकर बुलाने लगे क्योंकि वो अजीब अजीब सी बातें करने लगा। आज 12 महीने हो गए उस हादसे को, लेकिन आज भी टेलर की हालत में कोई भी सुधार नहीं आया। और अब उसकी माँ ऐसे रिहाब में नहीं रह सकती, इसीलिए वो उसे घर लेकर आ जाती है। लेकिन अभी भी टेलर के दिमाग में वही सब है जो आज से साल भर पहले हुआ करता था। उसका कहना था कि लोग ये कहते हैं कि नतालिया को कोई बड़ा सा भालू ले गया, लेकिन मैं ये नहीं मानता क्योंकि ये काम किसी भालू का हो ही नहीं सकता। आज भी नतालिया की चीखें मुझे मेरे कानों में सुनाई देती है, मानो वो मुझसे मदद के लिए बुला रही हो। जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता हूँ तब तक मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो पाएगा। इसीलिए मुझे मेरे सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए उस जंगल में जाना ही होगा। उसकी माँ को भी समझ आ चुका है कि उनका बेटा भी ठीक नहीं हो पाएगा जब तक वो अपनी सारी मन की भड़ास को ना निकाल ले। इसीलिए वो उसे कहीं भी जाने से रोकती है और कहती है कि वो उसके साथ, इसीलिए अगर किसी भी चीज की मदद चाहिए तो वो उनसे मांग सकता है। इसके बाद टेलर अपने रूम में जाकर उस दिन की फोटोज को चेक करने लगता है जो कि नटालिया ने क्लिक करी थी। तभी अचानक उसे एक फोटो के बैकग्राउंड में कुछ दिखाई देता है जो ना तो कोई जानवर था ना ही कोई इंसान। वो अजीब सी चीज थी जिसको देख टेलर को कहीं ना कहीं उसी पर शक होता है। इसीलिए वो इस बार पूरे इंतजाम के साथ जाता है उस जंगल में ताकि नतालिया के कातिल या फिर नटालिया को ढूंढ सके। उसके मुताबिक वो अभी भी जिंदा है और कहीं न कहीं इसी जंगल में खुद को जिंदा रखने की कोशिश में है। और आज भी उसने वहीं पर कार को पार किया है जहां से 1 साल पहले किया था, लेकिन इस बारी वो पूरी तैयारी में आया है। एक लोडेड बंदूक अपने पास रखा है और फिर कुछ कैंपिंग के सामानों को लेकर अंदर चला गया। फिर इतने अंदर घुसने लगा कि अब उसे वार्निंग के साइन बोर्ड नजर आने लगे कि इसके आगे जाना मना है, लेकिन टेलर ने बोर्ड को नजरअंदाज कर दिया और चलता रहा। कुछ पेड़ों पर उसे कंकाल भी दिखे जो किसने लगाए होंगे ये उसे नहीं पता, पर इतना तो जरूर पता है कि ये काम किसी आम इंसान का तो नहीं हो सकता। और इस बीच जब वो पानी पी रहा था तो उसे वहीं पर एक बड़ा सा फुटप्रिंट नजर आता है जो शायद उसके मुताबिक उसी चीज का हो सकता है जिसकी उसे तलाश। वो फुटप्रिंट अभी ताजा ही, इसीलिए उसे अपनी राइफल निकाल ली क्योंकि हो सकता है कि वो यहीं कहीं आसपास हो। वो उसे जहां कहीं दिखेगा उसे शूट कर देगा क्योंकि यही तो मन बनाकर वो यहाँ आया है। लेकिन बहुत देर हो जाती है, उसे कहीं कुछ दिखाई नहीं देता और इसीलिए वो झरने के किनारे पानी भरने लगता है। तभी हम उसके पीछे से किसी को गुजरते हुए देखते हैं। वहीं जब टेलर पानी को भर लेता है तो वो नोटिस करता है उसका सामान तो गायब है, जो चीज उसे और भी चौकन्ना होने पर मजबूर कर देती है। लेकिन दोस्तों अब रात होने को आ गई है, उसके पास अब इतना भी सामान नहीं बचा कि वो कहीं पर टेंट लगा सके। उसे ये भी पता लग चुका है कि वो जिसकी तलाश में उसने उसे देख लिया।
और उसके सामानों को जानबूझकर उसे दूर कर दिया ताकि मैं वापस से चला जाऊं डर कर। लेकिन टेलर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। वो वहां से अपनी कार के पास आ जाता है, उसी के अंदर सोने का डिसाइड करता है। और दोस्तों सुबह उसका पहली बार उस चीज से सामना होता है, वो चीज जो उसकी कार पर हमला कर दी थी, और हर वो मुमकिन कोशिश करती है जिससे कि टेलर डर जाए या फिर उसे किसी प्रकार की चोट लग जाए। पर टेलर तो उस पर ही शूट करने लगता है, लेकिन उससे पहले वो जो कुछ भी था वो वहां से भाग जाता है। जिसके कुछ देर बाद वहां पर जॉनी नाम का शख्स आता है, जिसको देख टेलर की जान में जान आती है। जॉनी उसे बताता है कि मैं एक शिकारी हूँ, मैंने तुम्हारी गोलियों की आवाज सुनी तो यहाँ पर आ गया। अब घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अकेले रहना सेफ नहीं है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जंगल है। चलो मेरे साथ, मेरे पास काफी सामान है। टेलर उसकी बात पर यकीन था, इसीलिए वो उसके साथ चलने को मान जाता है। पर आज जो कुछ भी हुआ, घबराहट जरूर महसूस हो रही है। अब ये दोनों टेंट पर जाते हैं, साथ में कुछ पीते हैं और खाते हैं। जिस दौरान जॉनी टेलर को बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी 1 साल पहले हुआ वो मुझे याद है, इसीलिए मैंने तुम्हें जब देखा तो मुझे सब याद आ गया। मैं तुम्हारी कार के पास आ रहा था तो मैंने किसी बड़े से जीव को वहां से भागते हुए देखा, शायद वो भालू होगा। तब टेलर उसकी बात को काटते हुए कहता है कि वो भालू नहीं है, कुछ और ही है, जिस बात का मैं पता लगाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन तुम क्यों आए हो? क्योंकि अब तो शिकारी इस जंगल में नहीं आते। जो सुन जॉनी उससे कहता है, यही तुम्हें पता लगाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आखिर उन्होंने आना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि पहले तो सरकार उन्हें खुद यहाँ पर भेजा करती थी, इससे उनका फायदा होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में कोई नहीं आता। आखिर क्या बात है? क्या हमसे सरकार कुछ छुपा रही है? इसी बात का पता लगाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैंने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी है जो कि यहीं कहीं आसपास से आ रही है। उसकी बात सुन टेलर को भी याद आ जाता है कि उस रात भी नटाली ने कुछ आवाजें ही सुनी थी। पहले उसके बाद वो सब कुछ हुआ। थोड़ी देर बात करने के बाद जॉनी टेलर को उसके साथ चलने को कहता है। दोनों ही जंगल की ओर अंदर जाते हैं, जहाँ पर जॉनी उसे पेड़ पर टंगे हुए एक कंकाल को दिखाते हुए कहता है कि जब वो छोटा था तो यहाँ पर अपने पिता के साथ आया करता था। उसे सब कुछ करने की आजादी थी सिवाय इस पेड़ के आगे जाने की, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि इस पेड़ पर टंगा हुआ ये कंकाल सदियों पुराना है और इसके आगे कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसानों की सोच से परे है। जो सुन टेलर बोलता है कि मैं आज सुबह इसके आगे गया था। तो जॉनी अब उसे ऐसा करने से मना करता है कि कभी भी इसके आगे मत जाना। ये भी बताता है कि जहां तक उसे लगता है शायद इस जंगल में किसी प्रकार का कोई क्रिएचर जो कि इस दुनिया का है ही नहीं, वो किसी दौर से बाहर आया होगा और तब से यहाँ पर जिंदा है, तब से इंसानों को मार कर खा रहा है। उसकी ये बातें टेलर को भी डरा देती है। दोनों ही अपने टेंट की ओर जाने लगते हैं क्योंकि अंधेरा होने को आ गया। लेकिन ये क्या, उनके टेंट को किसी ने बड़ी ही बुरी तरह से तोड़ फोड़ दिया, साथ में आग भी बुझा दी है। जॉनी का मानना था कि वो जो कुछ भी है हमें हर समय देख रहा है, और मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसे आग बिल्कुल पसंद नहीं। तभी इन्हें वही अजीब आवाजें फिर से आना शुरू हो जाती है, जो सुन दोनों ही घबरा गए और फौरन अपनी बंदूक निकालकर चौकन्ना हो गए, क्योंकि कहीं से भी कोई भी हमला कर सकता है। पर अब ये दोनों ही आगे की ओर बढ़ते हैं। जॉनी नोटिस करता है कि जिस पेड़ पर वो कंकाल टंगा हुआ था अब वो वहां से गायब है, जो कि बहुत बड़ा श्राप है, क्योंकि उसके बाप दादा ने बताया कि उस कंकाल में असल में हजारों तरह के मंत्र फूंक कर टांगे गए थे ताकि वो जो कुछ भी चीज है इस जगह से आगे ना आ सके। लेकिन अब उसके पैर हर उस जगह पर पड़ चुके हैं जहां पर इंसान कभी नहीं गया। तभी टेलर को कुछ दिखाई देता है, जो देख वो फौरन उसके पीछे भागना शुरू करता है। जॉनी भी उसके पीछे पीछे भागता है कि तभी अचानक से टेलर एक गड्ढे में गिर गया। जब जॉनी के पास आया तो उसने देखा कि उस गड्ढे में तो चारों ओर बस कंकाल पड़े, वो भी इंसानों की, जो चीज बहुत ही ज्यादा भयानक थी। शायद वो जीव यहीं पर लाकर अपने खाने को खाता था कि टेलर के पूरे शरीर पर खून ही खून लग गया। लेकिन फिर भी वो अपनी बंदूक को उठाता और फिर से आगे बढ़ने को कहता है। तभी एक पत्थर न जाने कहां से आकर सीधे लगता है जॉनी के पैर पर, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। जो देख टेलर उसे दिशा में अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू करता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि ऐसा करके वो बस गोलियां ही बर्बाद कर रहा है। अभी उसे सबसे पहले तो जॉनी को ही सलामत एक सेफ जगह पर लाकर रहना है। इसीलिए वो उसे उठाकर बहुत दूर आ जाता है, जहां जब उसका घाव को देखा जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी हड्डी टूटकर बाहर आ गई है, जो जोड़ पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वो उसे दर्द से थोड़ा तो आराम दे ही सकता। वो उसे वहीं बैठकर फिर से उसी गड्ढी में जाने का डिसाइड करता है जहां उसने अपना बैग देखा था। पर जॉनी उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो अकेले ऐसे उससे लड़ नहीं पाएगा। पर टेलर का मानना था कि अगर वो बैग को लेने नहीं गया
तो वो वैसे भी मर जाएगा। इसीलिए वो उसे वहीं कुछ गोलियां और फिर अकेले ही आगे सूझबूझ के साथ उस जगह पर पहुंचता है। अपना जो कुछ भी सामान था उसे लेकर वापस जाने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई चीज है जो कि जमीन पर चमक रही है। जब उसने मुड़कर देखा तो वो असल में वही रिंग थी जो उसने नतालिया को प्रपोज करते टाइम दी थी। ये देखकर उसकी सारी यादें ताजा हो गई। वो वहीं रोने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि दानव उसके पीछे ही है। इसीलिए वहां से बिना मुड़े भागना शुरू करता है, क्योंकि उसे पता था कि उसे ऐसे बिना किसी प्लानिंग के मार नहीं सकता। उसे प्लान बनाना होगा। टेलर वहां से भागकर सीधा जॉनी के पास आता है। उसे वो दवाइयां देकर उसके पैर को देखता है। हड्डी अभी भी बाहर थी। उसने पहले तो उसके पैर पर शराब डाली और फिर उसे दबाकर अंदर किया और फिर उसके ऊपर एक कपड़ा बांध दिया। इन सब चीजों के दौरान जॉनी को बहुत ज्यादा दर्द झेलना पड़ा, पर टेलर ने उसे किसी भी प्रकार की कोई आवाज निकालने को मना किया, क्योंकि अगर उस दानव ने उनकी चीखें सुन ली तो उसे लगेगा कि हम कमजोर पड़ने लगे। थोड़ी राहत मिल जाने के बाद वो उसे लेकर एक झील किनारे पहुंचा, जहां उसने सबसे पहले तो कुछ मछलियां पकड़ी, फिर आग जलाई। दोनों ने ही आज की रात से झील किनारे बिताई और अपने चारों ओर आग जलाए रखी, क्योंकि इन्हें पता है कि वो आग से डरता है। अब बातों ही बातों में जॉनी टेलर का शुक्रिया करता है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई, उसे मरने के लिए छोड़कर भागा नहीं। तभी इन्हें कुछ और आवाजें आती है, जो सुन जॉनी फौरन पेड़ पर लाइट मारता है, जहां उन्हें उस दानव की झलक दिखती है। वो इनके करीब तो आना चाहता है, लेकिन आग के कारण आ नहीं पाता। उसके डर से ये दोनों ही पूरी रात सो नहीं पाते। सुबह होने पर टेलर फिर से जॉनी के घाव को देखता है और फिर से मछलियां पकड़कर वही रात को गुजारता है, जिस दौरान टेलर बताता है कि वो नतालिया से बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसने उस दिन हर वो कोशिश की जिससे वो उसे ढूंढ सके, पर वो कहीं मिली नहीं। पुलिस ने भी उसे हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी बातें सुन जॉन भी अपने कुत्ते के बारे में बताता है, जिसे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। लेकिन एक दिन उसकी भी इस जंगल में मौत हो गई। अब रातों को काटने का सिलसिला यूं ही चलता रहता, लेकिन जब ज्यादा दिन बीत जाते हैं तो टेलर परेशान होने लगता है, क्योंकि अभी तक उसके हाथ कुछ नहीं लगा। अब उसे ये भी कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि शायद नतालिया मर चुकी है, क्योंकि उसने अभी जो कुछ भी देखा और महसूस किया, उसे ये साफ पता लग रहा है कि उसकी इस परेशानी को देख जॉनी उसे जाने को कहता है, क्योंकि उसे ये पता चल चुका है कि वो यहाँ पर सिर्फ उसकी वजह से रुका हुआ। लेकिन टेलर उसे ऐसे मरने के लिए अकेला तो नहीं छोड़ सकता। उन्हें साथ में प्लान बनाना होगा और किसी भी हाल में अपनी कार तक पहुंचना होगा। वहां का रास्ता उस दानव के रास्ते से होकर गुजरता है, लेकिन जॉनी रिस्क लेने को तैयार था। टेलर भी मान जाता और दोनों ही अपनी ये सर्वाइवल सफर को शुरू करते। चलते चलते इन्हें रात हो गई। इन्होंने वहीं पर अपना कैंप लगाया, लेकिन आज जॉनी ने टेलर से कहा कि वो सो जाए, क्योंकि वो पहरा दे रहा है। पर असल में दोस्तों, जब रात ज्यादा हो जाती है तो जॉनी वहां अपनी कैप रखकर अकेले ही निकल जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी इस धीमी रफ्तार की वजह से वो कभी भी कार तक पहुंच नहीं पाएगा और इसमें टेलर की भी जान चली जाएगी। इसीलिए उसने एक कठोर कदम उठाया। अब सुबह होने पर टेलर जब जॉनी की कैप को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि उसने क्या किया। वो उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ेगा। वो अभी भी उसका पैरों का पीछा करता है। बीच में उसे कई जगह पर खून के निशान दिखते कि तभी उसे जॉनी की चीखने की आवाज आती है, जिसका वो पीछा करता है। जहां जाकर उसे फाइनली वो दानव दिख जाता है, जो हूबहू इंसान की तरह था, पर उसका आकार बहुत ज्यादा बड़ा था। वो जॉनी के मांस को खा रहा था, जो देख टेलर उस पर शूट करता है, लेकिन मिस हो जाता है। पर उसने इसे देख लिया, इसीलिए अब होती है लड़ाई। दानव उसे उठाकर इधर उधर फेंकना शुरू करता है, लेकिन जैसे तैसे करके टेलर खुद की जान को बचा लेता है। पर अब वो कायरो की तरह भागेगा नहीं। उसे बदला लेना है अपने दोस्त का और नतालिया का। इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। सबसे पहले तो वो अपने कैंप आया, वहां पर एक बड़ी सी आग जलाई, फिर कुछ लकड़ियों की मदद से कुछ नोकीले हथियार बनाए, जिसे लेकर वो सुबह सुबह निकल गया और पहुंच गया अपनी कार के पास, जहां उसने डिग्गी से पेट्रोल के 2 कैन बाहर निकाले और एक कैन पेट्रोल को गाड़ी के चारों ओर गिरा दिया और जो बचा हुआ था उसे कार के पास रख दिया। देन उसे तेज तेज हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसे सुन वो दानव उसके करीब आता है। जब टेलर अपनी चाल चलता है तो उसने वहां आग लगा दी, जिससे कि एक तेज धमाका होता है। वो चारों ओर पेट्रोल से आग भी लग गई, जिससे वो दानव झुलस कर जलना शुरू हो गया और जंगल की ओर भागने लगा। जो देख टेलर ने उस पर अंधाधुंध कई गोलियां चलाई, जिससे वो मारा गया। पर अब टेलर भी घायल है, इसीलिए वो जैसे तैसे करके रोड के पास आता है, जहां उसे कुछ लोग देख लेते। फिर उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर आते हैं। जब टेलर को होश आता है तो उसे साइरस नाम का आदमी मिलता है, जो उसे बताता है कि उसने उसके बारे में, वो उस दानव के बारे में जो कुछ भी कह रहा है पूरी तरह से सच है। जो सुन टेलर कहता है मैंने उसे मार दिया,
पर साइरस बताता है कि वो मरा नहीं है, बल्कि अब वो और भी ज्यादा गुस्से में है। लेकिन हमारे कल्ट को तुम्हारे जैसे बहादुर लोगों की तलाश है, क्योंकि हम उसी तरह के दानवों को खत्म करने का काम करते हैं। क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? टेलर जवाब दे पाता इससे पहले कहानी खत्म हो जाती है। पर आपको क्या लगता है, क्या वो इस कल्ट के साथ जुड़ेगा? ये कल्ट के लोग हैं कौन? क्या कोई रहस्य है जो हमसे छुपाया जा रहा है? और बात करें नतालिया की, क्या अभी भी वो जिंदा है या फिर मारी गई? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये ट्विस्ट अभी भी बाकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।